Now, as an actor, how do you feel? How important is the observation skills? ऑब्जर्वेशन स्किल्स का दो तरीका है, एक तो वो डेवलप की जा सकती है और एक गॉड गिफ्ट होती है। जी। तो कई लोगों में गॉड गिफ्ट होती है क्योंकि वो क्यूरियस होते हैं, लाइक दे आर क्यूरियस लाइक अ कैट, जो देख रहे हैं कि कौन कैसे बात करता है, कौन कैसे बैठता है, कौन कैसे हाव भाव किसके हैं, कैसे हैं। उसके लिए आपको लाइफ में आई थिंक, जो हम अब तो नहीं है ये, बट हम जब बड़े होते थे तो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, घर पे रहो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। तो हमें ट्रैवल करना नहीं सिखाया जाता, हमें लोगों से जाके बैठ के बिना मतलब की बातें घंटों तक, जिसका कोई औचित्य नहीं निकले, बस बातें चल रही हैं, बातें चल रही हैं। एक लड़का उधर से बकवास कर रहा है, इधर से कोई बकवास कर रहा है, सिर्फ बातें चल रही हैं। उसमें कई ऑब्जर्वेशन आती हैं, उसमें वो कैरेक्टर दिखते हैं। तो इस तरह की प्रैक्टिस कभी हमारे माँ बाप हमसे कराएंगे नहीं, क्योंकि कोई बड़ा होके हमारे जैसे शहरों मिडिल क्लास में कोई पहले से ही नहीं सोचता है ना कि बेटे को एक्टर बनाना है। बराबर है, तो ये बिल्कुल। एक्टर बनाने की एक प्रोसेस होती है कि आप बच्चे की ऑब्जर्वेशन स्किल, कोई ऐसा नहीं है कि बैठा के कोई कोई चैप्टर है ऑब्जर्वेशन स्किल का ठीक करने का। ऑब्जर्वेशन स्किल आपकी बढ़ती है ट्रैवल करके, और बिना मतलब बातें करके, लोगों के साथ बैठ के अपना टाइम वेस्ट करके, पंचायतों में कहीं चौराहे पे बैठ गए, कहीं दोस्त के साथ किसी महफिल में बैठ गए। अब वो प्रैक्टिस आपको पेरेंट्स तो कराएंगे नहीं, क्योंकि वो तो टैबू है आज भी मिडिल क्लास में कि अरे यार ये क्या कर रहे हो, पढ़ाई कौन करेगा, तुम जाके वहाँ पे बैठ के घंटों बात कर रहे हो किसी से। तो ये वही है, गॉड गिफ्ट है तो है, और डेवलप करने के लिए आपको ऐसी कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी पढ़ाई के साथ भी। आई थिंक घूमना फिरना बहुत ज़रूरी होता है, बट घूमना फिरना एक टैबू भी है आज की डेट में। अरे तुम घूम फिर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो मतलब है, अब क्या बोलूँ, इसी है मतलब आर्टिस्ट बनने के लिए और एक्टर बनने के लिए घूमना फिरना ज़रूरी है। तभी आपको ऑब्जर्वेशन स्किल, और जब दुनिया देखोगे आप, और दुनिया में चार लोगों से बात करोगे, अलग लोगों से, तो ही आएगी वो। अगर आपके अंदर नहीं है, अगर आपके अंदर गॉड गिफ्ट है, आप नेचुरली लोगों की पकड़ लेते हो चीज़ें, तो फिर तो है, फिर अच्छी बात है, वो तो फिर भगवान ने दिया आपको। G. How were your initial days? I mean, how was the struggle period? Were there a lot of failures that you encountered, or did failures inspire you first? Because a lot of people, including me, so we even at our age, and even if we see Amitabh Bachchan or greats like those in different fields, a lot of people go through different failures. But when we see public figures, we see their success, but rare we talk about failures and how to cope up with those. So how were your initial days, and how did you cope up with those failures? सर, इन स्पोर्ट्स एंड इन एनी काइंड ऑफ आर्ट, फेलियर मरते दम तक ख़त्म नहीं होता। मतलब इट्स नॉट लाइक अ गवर्नमेंट जॉब और वेरी कॉर्पोरेट जॉब जहाँ पे आप सेटल हो गए हो और फेलियर रेट कम होता है उन उन फील्ड्स में। बट इस फील्ड में फेलियर रेट बहुत ज़्यादा होता है, और पब्लिक फेलियर होता है। पब्लिक फेलियर होता है, एक पर्सनल फेलियर होता है। पब्लिक फेलियर ये है कि आपने काम किया, आपकी फिल्म फ्लॉप हो गई, आपका सीरियल चला नहीं, वो पब्लिक फेलियर है। उससे आपको शायद उतना इफेक्ट नहीं होता, और कई लोगों का इफेक्ट नहीं होता सर, क्योंकि उनको पैसे मिल जाते हैं, उनके एक्टर्स को, आर्टिस्ट को, उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है अगर उनकी चीज़ें फ्लॉप होती हैं। पर्सनल फेलियर जो होता है ना, जब आपको लोग ये कहते हैं कि अरे आपका काम गंदा है, आपकी एक्टिंग गंदी थी, आपकी राइटिंग गंदी थी, वो फेलियर आपको बहुत ज़्यादा चुभता है। और एक फेलियर होता है जो आपके हाथ में नहीं होता। मतलब आप भले ही कितने अच्छे एक्टर हैं, आपने बहुत अच्छा ऑडिशन दिया, आपने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है, बट सामने वाला है जो आपको नहीं लेता है या आपको रिजेक्ट कर देता है किसी कारणवश, तो वो फेलियर जिस पे आपका कंट्रोल ही नहीं है, उस पर आप क्या कर सकते हैं। तो थर्ड काइंड ऑफ फेलियर वही है, तो उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। और यार एक बात हमेशा, कोई भी अगर यहाँ एक्टर है तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि रिजेक्ट कोई नहीं होता है बॉम्बे में। कोई ये बोल के रिजेक्ट नहीं करता आपको कि अरे आप एक्टर गंदे हो या आपसे हो नहीं रहा है। आप एक्टिंग अच्छी भी करके आओगे ना, तब भी आप रिजेक्ट होगे। उसका कारण ये होता है कि शायद आप जिस तरह से दिखते हो, आपकी जिस तरह से आवाज़ है, आप जिस तरह जो आप अपनापन, अपना जो कैरेक्टर लेके आते हो किसी रोल में, वो शायद जो विजन है डायरेक्टर का और राइटर का, उसमें फिट नहीं बैठ रहा है, आप इसलिए रिजेक्ट हो रहे हो। कोई वहाँ पे गंदा एक्टर बोल के आपको कोई रिजेक्ट नहीं करता, कोई बोलेगा भी नहीं आपको। अगर 100 में से कोई एक आदमी मिल गया तो फिर वो गंदा आदमी है, तो उसको इग्नोर करो। बट मैं हमेशा रिजेक्ट इसीलिए हुआ हूँ क्योंकि मैं रोल में फिट नहीं हूँ। तो जब आप रोल में फिट नहीं हो, हाँ भाई किसी और की आर्ट है, उसके रोल में अगर फिट नहीं हूँ मैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो फेलियर को ऐसे देखना चाहिए पहले तो। और दूसरा है कि एक आदत डाल लो कि ना, फेलियर्स पहले ना, आप जिस दिन सक्सेस से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा,
उस दिन ऑटोमेटिकली फेलियर से फ़र्क पड़ना कम हो जाएगा। तो ये महेंद्र सिंह धोनी वाला बहुत मोटो है बढ़िया ना। बात कही। तो मैच जीतने के बाद भी खुश नहीं होना है, मैच हारने पे भी खुश अपने आप, फिर आप दुखी होना छोड़ दोगे। तो मैं सर अपनी सक्सेस भी इंजॉय नहीं करता, ना मैं अपनी सक्सेस को बहुत सीरियसली लेता हूँ, ना मैं अपनी सक्सेस को ऐसा मानता हूँ कि ओ अब मेरे को ये मिल गया। ना मैं प्लान करता हूँ कि अरे 5 साल बाद मुझे ये सक्सेस चाहिए। तो जब आप ये सब करना छोड़ देते हो ना, तो आप आज में जीते हो तो खुश रहते हो, तो फेलियर से फिर फर्क नहीं पड़ता। थोड़े बहुत चीज़ें होती हैं सर। मेरा जो फेलियर और मेरे जो टेंशन के इश्यूज है, मेरा ये है कि अरे मेरी स्क्रिप्ट अच्छी नहीं हो रही यार, मुझे और 10 दिन देना पड़ेगा, मुझे और 10 दिन काम करना पड़ेगा। अभी मैं 10 दिन गोवा नहीं जा सकता घूमने, बिकॉज छुट्टियां नहीं ले सकता, क्योंकि ये स्ट्रगल है। तो ये सारे फेलियर तो एवरीडे हैं सर, है ना। ट्रू ट्रू। और बड़ा फेलियर तो आता ही रहेगा। ये मान के आओ कि इस लाइन में और आर्टिस्ट अगर आपको बनना है, तो आप ये मान के ही आओ। ये कई लोगों को शौक लगता है, अरे यार फेलियर हो गया, तो कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में शुरुआत ही फेलियर से होती है।